हाय एवरीवन। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन पे और देखते हैं आज क्या क्या रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मुझे दिख गया ये पर्पल कैबेज यानी बैंगनी कलर का पत्ता गोभी। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। इसे मैंने ठंडक में लगाया था और अब रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। बट मैं इसको ना जब काट रही थी तो काफ़ी नीचे से काट रही थी और ये मुझसे कट ही नहीं रहा था, नीचे काफ़ी हार्ड था। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ तो फिर मैं थोड़ा ऊपर से इसको काटना शुरू की, तो फिर ये जाके कटा है। तो आप भी जब इस तरीके से पत्ता गोभी हार्वेस्ट कीजिए तो थोड़ा ऊपर से ही काटिए। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये पर्पल कैबेज मैंने फटाफट हार्वेस्ट कर लिया। और इसके बाद बारी आ गई है ब्रोकली की, यानी हरी वाली गोभी जिसे मैं बोलती हूँ। और ये ना इस सीज़न का लास्ट ब्रोकली है। इसके पहले जितनी भी ब्रोकली थी सब हार्वेस्ट हो चुके हैं। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा ना, चार चार ब्रोकली एक साथ हार्वेस्ट हुई थी। और ये लास्ट ब्रोकली है। इसके बाद ब्रोकली की कोई भी वीडियो नहीं आएगी इस सीज़न में। नेक्स्ट सीज़न में तो ज़रूर आएगी। और अब आ गई है बारी फूल गोभी की। एक्चुअली मैंने फूल गोभी के कई सारे पौधे लगाए थे, बट मेरे गार्डन में एक चूहा आता था और वो डेली पौधों को काट के चला जाता था। तो इस तरीके से बस एक ही पौधा बचा था फूल गोभी का और आज वो रेडी हो चुका है। तो ये मेरी पहली या फिर यूँ कहें कि आखिरी फूल गोभी है, जो भी आपको बोलना है, एक ही लगा ही है। तो इस तरीके से सबसे पहले आज मैंने हार्वेस्ट की 3 तरह की गोभियाँ। इसमें है फूल गोभी, बैंगनी कलर की पत्ता गोभी और हरी गोभी या फिर ब्रोकली। और ये जो पत्ते हैं ना फूल गोभी के, उसको मैं डाल दूँगी कंपोस्टिंग के लिए, तो खाद भी बनकर रेडी हो जाएगा। और अब मेरी नज़र पड़ गई है ये चेरी टमाटो पर। चेरी टमाटो ना इस तरीके से पैटर्न में ही उगते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। जो हमारा नॉर्मल टमाटो होता है ना, उससे ये थोड़ा और भी ज़्यादा मीठे होते हैं। तो मुझे पर्सनली चेरी टमाटो बहुत ही अच्छा लगा। और इसे भी मैंने ठंडक में लगाया था और इस समय ये फ्रूटिंग दे रहा है। और आज मुझे कुल मिलाकर 4 चेरी टमाटो मिल चुके हैं। तो मुझे तो पर्सनली इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आप भी इसे घर पर ही लगाइए क्योंकि मार्केट में थोड़ा महंगा मिलता है नॉर्मल टमाटो से। उसके बाद ये जो गमले में मेरा टमाटो है वो हार्वेस्ट कर रही हूँ। और अब ये जो पेड़ है ना लगभग ख़त्म ही होने वाला है। जब सारे फल इसके पक जाएंगे तो फिर ये पौधा मैं हटा दूँगी। नई पौध मैं तैयार भी कर रही हूँ टमाटर की। आप भी शुरू कर दीजिए टमाटर की पौध लगाना। और उसके बाद ना ये क्यारी में जो पौधे लगे हैं टमाटर के, वहाँ से हार्वेस्टिंग लेने आ गई हूँ मैं। और एक पौधे से लगभग 4 टमाटर मिले और यहाँ से भी कुछ 4-5 टमाटर ले लिए मैंने। तो इस तरीके से टमाटर की हार्वेस्टिंग भी हो गई। उसके बाद आ गई मैं मिर्ची की हार्वेस्टिंग करने। ये जो मोटी वाली हरी मिर्ची होती है ना, तो आज 3 मुझे मिली है। और अब आ गई अपनी नॉर्मल सी हरी मिर्ची जो तीखी तीखी वाली होती है। तो मिर्ची के पौधों में ना मिर्ची ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पत्ते भी हरे हरे होते हैं, मिर्ची भी हरी हरी होती है, तो बहुत ढूंढना पड़ता है। और कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं, हमेशा कुछ ना कुछ मिर्ची पौधे में रह ही जाती है। तो देखिए फटाफट से मैं ढूंढ ढूंढ के हार्वेस्ट कर रही हूँ मिर्चियों को। वैसे मिर्ची ना इस समय आप लगाना शुरू कर दीजिए। मेरे पास तो पौधा ऑलरेडी है, आप चाहें तो अभी शुरू कर सकते हैं। गर्मियों में आपको मिर्ची देगा खूब। और उसके बाद ना इधर बोरियों में भी मैंने छोटे छोटे पौधे लगाए थे, उसमें भी अब मिर्ची आ रही है। और ये जो मिर्ची है ना लंबी लंबी होती है, काफ़ी तीखी भी होती है क्योंकि इसका कलर भी ना एकदम डार्क सा है। और इसको मैंने लगाया था जो घर पे लाल मिर्ची होती है ना, उसी के बीज से। इसके लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। घर में ही मिर्ची है आपके, उसको लगा दीजिए और आराम से मिर्ची खाइए। उसके बाद अब बारी आ गई है बैगन को हार्वेस्ट करने की। और इस बैगन का शेप देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पीच होता है ना, बिल्कुल वैसा इसका शेप था। तो मैंने कुछ बैगन लगाए हैं बोरियों में और कुछ लगाया था क्यारियों में। तो क्यारी में भी एक बैगन मिल गया मुझे। और इधर बैगन मैंने लगाए हैं कुछ गमलों में और इस गमले से तो मुझे आज 2-2 बैगन की हार्वेस्टिंग मिल गई है। तो इस तरीके से अब बैगन की भी हार्वेस्टिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ बुलबुल। आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे ज़रूर बताइए। और ये पौधा अपने आप से ही निकल आया था। और ये जो बुलबुल है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे क्या, सभी को अच्छा लगता है घर में। और ये पौधा मतलब मैंने कुछ भी इसकी देखभाल नहीं की है, फिर भी ये बहुत बड़ा हो गया है। और खूब सारे इसमें देख रहे हैं बुलबुल आ भी गए हैं। अच्छा, बुलबुल को आप किस नाम से जानते हैं ना, मुझे आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो देखिए ये इस तरीके से जब काला होता है ना तभी तोड़ते हैं, हरे पर मतलब कच्चा रहता है तो नहीं तोड़ते हैं। और अब देखिए ये मैजिक, मैंने कुछ गाजर के बीज ना लगा दिए थे ये घी का
टिन वाला जो डब्बा होता है 1 लीटर का उसमें, और अब इसमें गाजर रेडी हो चुके हैं। तो 3 डिब्बों में लगाया था और 3 डिब्बों से मुझे आज 3 गाजर की हार्वेस्टिंग भी मिल गई है। तो अब आप भी बिना किसी टेंशन के गार्डनिंग शुरू कीजिए। देख रहे हैं ना कितनी आसानी से हो जाता है, किसी भी डिब्बे में, किसी भी कबाड़ में आप लगा सकते हैं सब्जियों को। तो आज की मेरी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। बाय बाय।